हेलो स्टूडेंट, इसके पहले की वीडियो में आपने भारत गान पाठ में भारत की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन किया था। अब हम शेष पदों का अध्ययन करते हुए इनकी विशेषताओं को आगे पढ़ेंगे। स्वाधीनता दिलाए इसको सपूत गांधी, विज्ञान की जवाहर इसमें बहाए आंधी, तकनीक का पिटारा अपना महान भारत। अब कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि स्वाधीनता दिलाए इसको सपूत गांधी, यानी हमारे देश के महान सपूत महात्मा गांधी ने अपने प्रयत्नों से अत्याचारों को सहकर हमारे देश को आजादी दिलाई। स्वाधीनता का अर्थ होता है आजादी दिलाना, तो आजादी दिलाई। विज्ञान की जवाहर इसमें बहाए आंधी, और जवाहरलाल नेहरू व अनेक लोगों ने मिलकर यहाँ पर विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। उसी प्रकार जैसे कि तेज आंधी चलती है तो अपने साथ कई प्रकार की चीजें उड़ाकर लाती है, उसी प्रकार यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू व उनके सहयोगियों ने व अन्य देश के वासियों की सहायता से भारत में विज्ञान का शीघ्र प्रचार और प्रसार किया। किसके माध्यम से? विभिन्न तकनीकियों के माध्यम से। तो तकनीक का पिटारा अपना महान भारत, और भारत ने तेज गति से विभिन्न तकनीकों के माध्यम से यहाँ पर नए नए निर्माण किए, बड़े बड़े पुल बनाए गए, उद्योग खोले गए, और जिसमें नई तकनीकियों के माध्यम से भारत को निर्माण के पथ पर अग्रसर किया, जिसके कारण यह भारत विश्व में शीघ्र अतिशीघ्र नाम ऊंचा कर गया, अर्थात शिखरता को प्राप्त कर गया। है जान से भी प्यारा अपना महान भारत, इसलिए यह हम सभी को अपने जान से भी अधिक प्यारा है। क्यों प्यारा है? क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति ने विदेशियों के गोलियों को खाकर, उनके अत्याचारों को सहकर हमें आजादी दिलाई, और जवाहरलाल नेहरू व भारतवासियों ने मिलकर यहाँ पर विज्ञान की आंधी चलाई, अर्थात आंधी के समान विज्ञान का प्रचार प्रसार किया, नई तकनीकियों के माध्यम से भारत को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। इसलिए यह भारत हमें जान से भी अधिक प्यारा है। अब अगला पैराग्राफ, इस तथ्य को कदाचित विद्यार्थियों न बिसरो, स्पेस को खंगालते दिन रात मित्र इसरो, ब्रह्मांड का इशारा अपना महान भारत, है जान से भी प्यारा अपना महान भारत। अब यह कवि वर्णन कर रहे हैं, इस तथ्य को यानी इस सत्य को विद्यार्थियों तुम कभी नहीं भूलना, कभी ना भूलना, कदाचित यानी कभी नहीं, बिसरो अर्थात भूलना। तो कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं इस तथ्य को यानी इस सत्य को विद्यार्थियों तुम कभी भी मत भूलना। स्पेस को खंगाले दिन रात मित्र इसरो, यानी इसरो नामक संस्था, अनुसंधान संस्था ने दिन रात स्पेस को अर्थात अंतरिक्ष को खंगालने का काम किया है। यानी इस धरती पर स्थित इसरो नामक संस्था ने, जो हमारी एक मित्र है और हमारे देश के लोगों के अच्छे के लिए, भलाई के काम के लिए दिन रात अंतरिक्ष को खंगालने का, अर्थात अंतरिक्ष में नित्य नई नई खोजों के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहकर कार्य किया है, इसलिए इसे मित्र बताया गया है। यानी इसरो में कार्य करने वाले सभी लोग, यानी इसरो नाम की संस्था भारतवासियों के लिए एक सच्चे मित्र के समान है। ठीक है, जो दिन रात अंतरिक्ष को खंगालती रहती है। खंगालने का अर्थ होता है कि उसको पूरी तरीके से साफ करना, यानी स्वच्छ करना। तो किस प्रकार स्वच्छ करती है? वह वहां से नई नई खोजें करके, और जिससे इंसान का भला हो सके, विश्व का भला हो सके, इस धरती पर रहने वाले लोगों का भला हो सके, ऐसे कार्य करती है। ऐसे खोज करके भारतवासियों के लिए वह प्रयोग में लाती है।
ठीक है, जिसको क्रियान्वित करते हैं धरती पर रहने वाले लोग। इसलिए इसको कहा गया है कि स्पेस को खंगाले दिन रात मित्र इसरो, है जान से भी प्यारा अपना महान भारत। इसलिए यह भारत हमें जान से भी अधिक प्यारा है। क्यों प्यारा है? क्योंकि यहाँ पर नित्य नई विभिन्न उन्नतिशील कार्य किए गए हैं, जिसके कारण हमारा भारत आज ऊंचाई के शिखर को छू रहा है। यानी कि ऊंचाई पर, ऊंचा तो बहुत कुछ होता है, लेकिन शिखर को छू लेना एक अलग ही बात होती है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वह शिखर को छू रहा है। जल जीव और जीवन संभावना शशि पर, यानी और क्या काम कर रहे हैं वैज्ञानिक? देखिए, वैज्ञानिकों की टोली है खोजती निरंतर। फिर से एक बार, जल जीव और जीवन संभावना शशि पर, शशि यानी चंद्रमा, वैज्ञानिकों की टोली यानी समूह है खोजती निरंतर, निरंतर यानी लगातार। यानी कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि चंद्रमा पर आज हमारे वैज्ञानिकों का समूह निरंतर चंद्रमा पर जल यानी पानी, जीव यानी जीवन, मनुष्य के लिए जीवन, और जीवन संभावना यानी जीवित रहने की संभावना को तलाश रहा है। फिर से देख लीजिए इस लाइन को कि कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि वैज्ञानिकों का समूह निरंतर इस खोज में लगा हुआ है कि चंद्रमा पर जल, जीव और जीवों के जीवित रहने की संभावना कितनी है, इस चीज की खोज लगातार कर रहा है। दे चंद्रयान नारा अपना महान भारत, इसी भारत ने चंद्रयान का निर्माण किया अर्थ, और आगे भी चंद्रयान के निर्माण के लिए उसने अपना नारा दिया है कि वह आगे भी चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा पर जाएगा और नई खोजें करेगा, जिससे कि इंसान का भला हो सके। यानी इंसान के उपयोग की वस्तुएं वहां से, संदेश वहां से, सामग्री वहां से वह ग्रहण कर सके, प्राप्त कर सके, जिससे कि धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों का भला हो। तो इसलिए यह भारत, क्योंकि इस भारत में निवास करने वाले लोग ही इन सारे कार्यों में जुटे हुए हैं, इसलिए कहा गया है उन्होंने कि है जान से भी प्यारा अपना महान भारत। इसलिए उन्होंने कहा है कि यह भारत हमें जान से भी अधिक प्यारा है। जिनके प्रयत्न से ये उपलब्धियां मिली हैं, उनका ऋणी यहाँ का हर फूल हर कली है कल्पना सुनीता का यह महान भारत, है जान से भी प्यारा अपना महान भारत। अब कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जिनकी कोशिशों से, प्रयत्न यानी कोशिशों से हमें नई उपलब्धियां मिली हैं, यानी हमने उन्नति की है, उनका ऋणी यहाँ का हर फूल हर कली है। उन व्यक्तियों का हर फूल और हर कली ऋणी है, यानी ऋणी यानी उधार, यानी हर व्यक्ति, हर फूल हर कली उनका ऋणी है, यानी उनका उधार है हम सब पर। क्योंकि इन लोगों ने इतनी मेहनत की है जितनी कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर पाया है। तो है कल्पना सुनीता का यह महान भारत, यानी यह उन सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी महान नारियों का वर्णन किया गया है। इसलिए यह देश हमें और हमारे देशवासियों को जान से भी अधिक प्यारा है। ठीक है, ये कविता पूरी हो गई। अब इसके बाद विशेष लिखा जाएगा, तो आप अपनी कॉपियों में विशेष हेडिंग डालकर अब ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। इनके लिखने का भी एक तरीका है। पहले हर पैराग्राफ में, हर अनुच्छेद में, हर पद में किन विषयों का वर्णन किया गया है उनके पॉइंट्स लिखेंगे। इसके बाद किस भाषा में लिखा गया है उसको लिखा जाएगा, और इसके बाद व्याकरण के पक्ष को लिखेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है वसुदैव कुटुंबकम की भावना का वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट है प्राचीन काल से ही यहाँ के लोगों के द्वारा
विश्व के अन्य लोगों को दिए गए आश्रय का वर्णन किया गया है। थर्ड पॉइंट है इसमें, धरती को स्वर्ग के समान बताए जाने का वर्णन है, जिसके लिए कश्मीर का उदाहरण दिया गया है कि धरती पर स्वर्ग है तो कहाँ पर है कि कश्मीर में। फोर्थ पॉइंट है, हिमालय को पहरेदार के समान, समुद्र को समृद्धशालीता का प्रतीक बताया गया है और पूर्व में स्थित द्वार को ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक बताया गया है तथा उत्तर पूर्व में स्थित हिमालय को एक पहरेदार के रूप में बताया गया है, जिससे देश की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं। अगला पॉइंट है, गांधी व नेहरू जैसे महान व्यक्तियों का वर्णन किया गया है और प्राचीन काल से ही यहाँ पर नित्य नई तकनीकियों के माध्यम से जो कार्य किए गए उनका उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष में किए गए विभिन्न कार्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें उन्होंने इसरो का उल्लेख किया है। अगला पॉइंट है, चंद्रयान का वर्णन किया गया है। चंद्रयान, क्योंकि चंद्रयान के माध्यम से विभिन्न उपयोगी कार्य किए जाने के प्रयास किए गए हैं। और फिर अगला पॉइंट है इसमें, महान महिला अंतरिक्ष यात्रियों का जैसे कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है भाषा शैली, तो यह हिंदी परिनिष्ठित भाषा में लिखी गई है। इसके बाद आता है व्याकरण का पक्ष, व्याकरणिक विशेषताएं, जिसमें पहला होगा शांत रसा प्रयोग। अलंकार में उपन्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब उपन्यास अलंकार में भी कई प्रकार के अलंकार होते हैं, जिसमें से वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आज आपने भारत गान पाठ के माध्यम से भारत की विभिन्न विशेषताओं का उदाहरणों के माध्यम से अध्ययन किया। अब आप इसे अपनी कॉपी में सुनकर समझकर लिखेंगे, ठीक है। और अब यहीं पर अंत होता है आपके इस क्लास का। अगला पॉइंट है भाषा शैली, परिनिष्ठित हिंदी भाषा शैली का प्रयोग किया गया है या साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अलंकार, जिसमें है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। अनुप्रास अलंकार कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपके पाठ में इस कविता में मुख्य रूप से छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके उदाहरण भी आप देख लीजिए। सबको सखा समझकर, संशय रहित सुकोमल, यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि पूरी पंक्ति सवर्ण के द्वारा बनाई गई है, अतः यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। और छेकानुप्रास अलंकार कब होता है? जब एक ही वर्ण के शब्द लगातार दो बार आ जाएं। तो ये इस पाठ में ऐसे शब्दों का प्रयोग कई बार किया गया है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार भी होगा। और अगर कभी आपको अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, तो आप केवल अनुप्रास अलंकार भी कह सकते हैं या लिख सकते हैं। इसी के साथ आपकी भारत गान कविता यहीं पे समाप्त होती है और अब आप इसे ध्यान से पढ़ें और इसे लिखें। धन्यवाद।